हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एरा। आज मैं आप सबके लिए एक लेक्चर सीरीज़ लेके आई हूँ ऑन ड्रग अब्यूज़। ठीक है, ये लेक्चर सीरीज़ उन सबके लिए बेनिफिशियल होगी जो ड्रग अब्यूज़ एज सब्जेक्ट स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये जो बुक है ये है कल्याणी पब्लिकेशंस की, और ये जो बुक है इसमें 4 सेक्शंस दी हुई हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। आज जो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वो है सेक्शन ए, मीनिंग ऑफ ड्रग अब्यूज़, मीनिंग, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग अब्यूज़ इन इंडिया एंड पंजाब हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट लेक्चर से। तो क्या लिखा है यहाँ पे? द पैटर्न कंजप्शन ऑफ एनी नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस और ड्रग by an individual in an inappropriate and unwarranted quantity is called drug abuse। ठीक है, मैं यहाँ इस लेक्चर्स में आपको मीनिंग समझाऊंगी कि आखिर ये बुक क्या कहती है, क्या मीनिंग है ड्रग अब्यूज़ का। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि एक ड्रग अब्यूज़ क्या है? एक पैटर्न कंजप्शन है। जब भी हम किसी नेचुरल या सिंथेटिक सब्सटेंस की या किसी भी ड्रग यहाँ पे आम भाषा में जो जिसको हम ड्रग बोलते हैं वो नहीं है, बल्कि मेडिकल पर्पसेस के लिए जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं, वो टर्म्स में यहाँ पे ड्रग्स लिखा गया है। ठीक है, तो ड्रग अब्यूज़ क्या है? किसी भी नेचुरल सिंथेटिक सब्सटेंस या फिर किसी भी ड्रग को अनवारंटेड वे में, मतलब गलत तरीके से, इनअप्रोप्रिएट वे में यूज़ करना। अगर हमें उसकी ज़रूरत नहीं भी है फिर भी उसको यूज़ करना, ठीक है, उस को हम बोलते हैं ड्रग अब्यूज़। उस पैटर्न कंजप्शन को हम बोलते हैं ड्रग अब्यूज़। ठीक है, ड्रग अब्यूज़ जो है ये ड्रग्स का अब्यूज़ कर रहा है। ज़रूरी नहीं यहाँ पे सिर्फ ड्रग्स ही अब्यूज़ किए जाएँ, कुछ भी नेचुरल या सिंथेटिक सब्सटेंस जो है उसका अब्यूज़ किया जाता है, उसको वारंटेड वे में, गलत वे में, इनअप्रोप्रिएट में यूज़ किया जाता है, उसको हम बोलते हैं ड्रग अब्यूज़। ठीक है, next, this non-therapeutic non-medical use may be done for performance enhancement and psychological effect। अब ये ड्रग अब्यूज़ क्यों किया जाता है? ये पहले तो ये एक नॉन थेरेप्यूटिक और नॉन मेडिकल वे से यूज़ किया जाता है, जहाँ पे कोई भी डॉक्टर, कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल किसी को भी ये ड्रग्स यूज़ करने के लिए, इस वे से यूज़ करने के लिए कभी भी रिकमेंड नहीं करता, और ये नॉन थेरेप्यूटिक वे के लिए पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, नॉन थेरेप्यूटिक पर्पसेस क्या है? किसी इलनेस को ट्रीट करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि ये अपनी बॉडी की जो एडिक्शन होती है उसको फुलफ़िल करने के लिए ये ड्रग अब्यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये इसका नॉन मेडिकल यूज़ के तरीके से किया जाता है, इसका कोई भी मेडिकल यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द मेथड्स यूज फॉर अपटेक ऑफ ड्रग्स आर नाइदर अप्रूव्ड नॉट सुपरवाइज्ड बाय द मेडिकल प्रोफेशनल्स। ठीक है, जो भी लोग ड्रग अब्यूज़ करते हैं, वो जो भी मेथड यूज़ करते हैं उन ड्रग्स को अपटेक करने के लिए, वो किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल ने उनको सुपरवाइज़ नहीं किए होते, ना ही उनको अप्रूव किया होता है। ठीक है, next, the basic structure of whole society is affected and may even destroyed by the drug abuse। It destabilizes cultural human beings as well as their families and productivity, which converts a lawful citizen into an अनसिविलाइज्ड मोरॉन। अब ये क्या बोलते हैं कि ड्रग अब्यूज़ की वजह से पूरी सोसाइटी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ तो डिस्टेबलाइज होती ही है, वो एक कल्चर्ड ह्यूमन बीइंग से, सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग से अनसिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग बन जाता है, और उसकी फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ भी ख़राब हो जाती है। इवेंचुअली सच डिस्टेबलाइजेशन में हैव अ स्वेयर इम्पैक्ट एंड मे करप्ट द एंटायर सिस्टम। Drug addiction has become a major concern for all societies across the globe as it concerns one and all। अब नेक्स्ट क्या बोला गया है कि ये ड्रग अब्यूज़ की वजह से जो सोसाइटी में डीसिविलाइजेशन आ जाती है, वो एक ग्लोबल इम्पैक्ट क्रिएट करती है, सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करती है, जिससे कि पूरा का पूरा सिस्टम ही करप्ट हो जाता है सोसाइटी का। ठीक है, और ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो कि ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट,
Those who abuse drugs and alcohol are more likely to engage in risk taking behaviors, have a higher co-occurrence of mental disorders, and are more likely to be incarcerated for crimes committed than non drug using individuals. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि वो पर्सन जो ड्रग अब्यूज़ करते हैं, जो अल्कोहल यूज़ करते हैं, अल्कोहल का अब्यूज़ करते हैं, ठीक है, उनमें रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स ज़्यादा देखे जाते हैं। रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स क्या हैं? कोई भी क्राइम करना, मर्डर करना, रेप करना, चोरी करना, ठीक है, ये सब क्या है? रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स हैं। तो वो ऐसे पर्सन्स जो ड्रग अब्यूज़ करते हैं, जो अल्कोहल ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं, उनको इन सब चीज़ों में ज़्यादा पाया गया है एंगेज, और उनमें हायर मेंटल डिसऑर्डर्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, उनका दिमाग जो है वो क्राइम्स की तरफ ज़्यादा कमिटेड होता है। Next, the burden in terms of cost, trauma, and influence on the nation youth is substantial. Drug abuse is associated with higher rates of foster care, child placement, child abuse, college sexual assaults, prison sentences, and lost productivity coupled with increased work-related injuries. अब क्या बोलता है कि एक नेशन जिसकी यूथ अगर ड्रग अब्यूज़ करती है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा नेशन की यूथ जो है वो ड्रग अब्यूज़ करती है, तो नेशन का जो पूरा बर्डन है, ठीक है, वो नेशन की इकॉनमी जो है उसका पूरा जो बर्डन है वो ख़राब हो जाता है, उसका बैलेंस ख़राब हो जाता है। क्योंकि जब यूथ ही काम करने लायक नहीं रहेगी, वही एडिक्शन करेगी, प्रोडक्टिव तरीके से अपना काम नहीं करेगी, तो नेशन की इकॉनमी ख़राब हो जाएगी। साथ ही साथ क्या बोला गया है कि ड्रग अब्यूज़ की वजह से बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनके पेरेंट्स ड्रग अब्यूज़ करते हैं, ड्रग एडिक्ट हैं, तो वो अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन बच्चों को फॉस्टर केयर चाइल्ड प्लेसमेंट में भेजना पड़ता है। बच्चों का अब्यूज़ होता है। अगर कॉलेज लेवल पे हैं तो सेक्सुअल असॉल्ट्स के मामले सामने आते हैं। ठीक है, कई यूथ को जेल जाना पड़ता है। इसके साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है यूथ की, जिसकी वजह से उनमें काफ़ी जो काम वो अच्छे से नहीं कर पाते, उनके काम करने के तरीके बिगड़ जाते हैं। ठीक है, वो एक प्रोडक्टिव वे में अपना एफर्ट्स नहीं दिखा पाते। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है? ऑल्दो ड्रग एंड अल्कोहल एडिक्शन is progressive disease, majority of the addicts do not recognize this problem or consider this to be a problem. अब क्या बोला गया है यहाँ पे कि जो ड्रग एंड अल्कोहल एडिक्शन है ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। एज वी ऑल नो, प्रोग्रेसिव मतलब जो धीरे धीरे बढ़ती जाए। तो शुरू में तो जो ड्रग एडिक्ट है उसको पता नहीं चलता कि मुझे एडिक्शन हो रही है, क्योंकि शुरू में वो थोड़ी थोड़ी डोज लेता है, लेकिन जैसे ही रोज़ वो डोज लेना शुरू करता है तो उसको साथ ही साथ टाइम के साथ क्या पड़ती है, आदत होना शुरू हो जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो फुली एडिक्ट हो जाता है उन चीज़ों के लिए। तो ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है जिसमें एडिक्ट को खुद ही पता नहीं चलता कि आखिर उसको एडिक्शन कब हो गई, कैसे हो गई। ठीक है, नेक्स्ट, इन एडिशन पीपल अराउंड द एडिक्ट may also not recognize or identify symptoms of being addict till it is too late. इसके साथ ही साथ जो उसके ड्रग एडिक्ट के अराउंड जो लोग होते हैं वो भी नहीं रिकॉग्नाइज़ कर पाते कि आखिर क्या सिम्टम्स हैं एक एडिक्ट पर्सन के। ठीक है, तो काफ़ी देर हो जाती है उन सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, तब तक वो पर्सन जो है ड्रग अब्यूज़ करके ड्रग एडिक्ट कम्प्लीटली हो चुका होता है। Next, usually a person who is seen or thought to be consuming alcohol or a particular drug or has lost everything or may become a wanderer is called an addict. अब यहाँ पे एक एडिक्ट की डेफिनेशन दी हुई है कि एडिक्ट हम किसको बोलेंगे। एक एडिक्ट यूजली उस पर्सन को बोला जाता है, देखा जाता है, जो कि अब अल्कोहल कंज्यूम करता है, लगातार अल्कोहल कंज्यूम करता है, काफ़ी मात्रा में करता है। ठीक है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर ड्रग को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, पैटर्न वे में, या फिर जिसने अपना सब कुछ खो दिया होता है इन चीज़ों की वजह से, और एक वेंडर की तरह वो घूम रहा होता है। ठीक है, बट अ पर्सन मे बी कंज्यूमिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स, लिविंग इन अ कंफर्टेबल होम एंड बी एन एडिक्ट। A wide range of substances ranging from legal drugs like alcohol and stimulant medications to street drugs like heroin and synthetic substances are being abused. The consumption of drugs has a serious health effects.
अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जो वेंडर है वही एक एडिक्ट है। जो पर्सन एक कंफर्टेबल होम में रह रहा है, अपने कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रह रहा है, लेकिन वो इन सब चीज़ों को भी कंज्यूम कर रहा है, लाइक अल्कोहल, ड्रग्स, हीरोइन, ठीक है, सिंथेटिक सब्सटेंसेस, एक अनपैटर्न वे में, अनवारंटेड और इनअप्रोप्रिएट वे में यूज़ कर रहा है, तब भी वो एक एडिक्ट है। क्यों? क्योंकि वो अनपैटर्न वे में कंजप्शन कर रहा है उन ड्रग्स की, चाहे वो नेचुरल हैं, चाहे वो सिंथेटिक हैं, चाहे वो कोई भी मेडिसिनल ड्रग्स हैं जो मेडिकल प्रोफेशनल के द्वारा अप्रूव्ड नहीं है, ना ही उसको सुपरवाइज़ किया गया है कि आपने इस वे से इस मेडिसिन को कंज्यूम करना है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि कई तरह के सब्सटेंसेस, लीगल ड्रग्स से लेकर स्टिमुलेंट्स तक और इलीगल ड्रग्स, काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंसेस जो हैं एज अ ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि स्ट्रीट ड्रग्स लाइक हीरोइन और सिंथेटिक सब्सटेंस, ये सब काफ़ी अब्यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। लेकिन ये इन सब ड्रग्स की कंजप्शन से काफ़ी एक सीरियस हेल्थ इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं पर्सन के ऊपर। उसकी हेल्थ ख़राब हो जाती है, टाइम के साथ साथ उसकी बॉडी इतनी वीक हो जाती है, इतनी ख़राब हो जाती है कि उसकी बॉडी बिना ड्रग्स के रह ही नहीं पाती, और हो सकता है कि लास्ट में उस पर्सन की डेथ भी हो जाए। नेक्स्ट, June 26 is celebrated as International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking every year. अब क्या बोल रहा है कि जो एक डे है डेट इज़ June 26, उसको एज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। अब ये है क्या? इट इज़ एन एक्सरसाइज अंडरटेकन बाय द वर्ल्ड कम्युनिटी टू सेंसिटाइज द पीपल इन जनरल एंड द यूथ इन पर्टिकुलर टू द मीनेंस ऑफ ड्रग्स। अब क्यों है ये सेलिब्रेट किया जाता है दिन? क्योंकि ये एक एक्सरसाइज है। ठीक है, ये एक स्टेप उठाया गया था वर्ल्ड कम्युनिटी की तरफ से, जिसमें लोगों को अवेयर किया जाए। ठीक है, यूथ को पर्टिकुलरली अवेयर किया जाए ड्रग अब्यूज़ के खिलाफ़। ठीक है, कि हमें ड्रग्स को अब्यूज़ नहीं करना है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या क्या इसकी खराबियाँ हैं, क्या क्या इसका मीनेंस है। ठीक है। The world statistics on the drugs scenario paint a grim picture. It is the third largest business in the world next to petroleum and arms trade. अब क्या बोल रहे हैं, ये जो ड्रग अब्यूज़ का जब हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, तो एक बहुत ही बुरी पिक्चर हमारे सामने आती है। ये देखा गया है कि ड्रग अब्यूज़ का बिज़नेस जो है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट बिज़नेस है। ठीक है, जो किसके बाद आता है? पेट्रोलियम और आर्म्स ट्रेड के बाद। अब अबाउट 190 मिलियन पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड कंज्यूम वन ड्रग और द अदर। क्या बोल रहा है कि दुनिया में अबाउट 190 मिलियन पीपल जो हैं वो क्या करते हैं? कोई ना कोई ड्रग अब्यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ड्रग एडिक्शन कॉज इमेंस ह्यूमन डिस्ट्रेस एंड द इलीगल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स हैव स्पॉन्ड क्राइम एंड वायलेंस वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि जो ड्रग एडिक्शन है इसने एक ह्यूमन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बोझ डाला है, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस क्रिएट किया है। ठीक है, इलीगल प्रोडक्शंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो है इलीगल तरीके से ड्रग्स की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसने क्राइम्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया है, वायलेंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया है वर्ल्ड वाइड। Today, there is no part of the world that is free from the curse of drug trafficking and drug addiction. कोई भी दुनिया का ऐसा कोना नहीं है जो कि ड्रग ट्रैफिकिंग और ड्रग एडिक्शन से मुक्त है। हर जगह आप जहाँ भी जाएंगे आपको ज़रूर पाया जाएगा कि कोई ना कोई ड्रग की ट्रैफिकिंग हो रही है, कोई ना कोई पर्सन ड्रग की एडिक्शन कर रहा है। अबाउट हम बोल सकते हैं अबाउट 100 इन 2 इन 100%। वो क्या कर सकते हैं? वो आप छोटे से छोटे कोने में भी चल जाओगे तो वो ड्रग की एडिक्शन करते हैं। Millions of drug addicts all over the world are leading miserable lives between life and death. अब ये सच बात है कि जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, जितने भी ड्रग एडिक्ट्स हैं वर्ल्ड में, वो एक बहुत ही माइजरेबल लाइफ जीते हैं। लाइफ और डेथ के बीच में वो जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक उनको ड्रग की डोज मिल रही है वो ठीक है, लेकिन जैसे ही उनको ड्रग की डोज मिलना बंद हो जाती है उनकी हालत मरने वाली हो जाती है। ठीक है, डेथ कंडीशन हो जाती है उनकी, वो बिना ड्रग्स के नहीं रह पाते। नेक्स्ट, इंडिया टू इज कॉट इन दिस विशियस सर्कल ऑफ ड्रग अब्यूज़ एंड द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। इंडिया भी एक ऐसी कंट्री है जो ड्रग अब्यूज़ के चंगुल में फंसा हुआ है। इसमें भी बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्ट्स हैं जो कि दिन ब दिन बढ़ रहे हैं।
According to a UN report, 1 million heroin addicts are registered in India and unofficially there are as many as 5 million. अब क्या बोल रहे हैं कि UN रिपोर्ट के हिसाब से, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के हिसाब से जो इंडिया है उसमें 1 मिलियन हीरोइन एडिक्ट्स को रजिस्टर किया गया है और ऐसे कई और अनऑफिशियल लोग रिपोर्ट्स भी हैं, अनऑफिशियल तरीके से भी लोग यूज़ करते हैं जिनका नंबर 5 मिलियन तक जा सकता है. नेक्स्ट, cannabis, heroin and Indian produced pharmaceutical drugs are the most frequently abused drugs in India. अब इंडिया में कौन कौन से ज़्यादातर ड्रग्स यूज़ की जाती हैं? मेनली कैनाबिस, हेरोइन एंड जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होती हैं जो मेडिसिनल पर्पसेस के लिए ज़्यादातर बनाई जाती हैं, उन ड्रग्स को ज़्यादातर लोग जो हैं वो ज़्यादातर अब्यूज़ करते हैं इंडिया में. Cannabis products, often called charas, bhang or ganja, are abused throughout the country because it has attained some amount of religious sanctity because of its association with some Hindu deities. अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो कैनाबिस प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे कि चरस, भांग, गांजा, इन सबको ज़्यादातर अब्यूज़ किया जाता है कंट्री में, इंडिया में. क्यों? क्योंकि इनका कनेक्शन जो है वो रिलीजियस वे के साथ जोड़ा जाता है. जैसे हम बोलते हैं कि शिवरात्रि पे जो भांग होती है वो शिव जी का प्रसाद होता है, पर नहीं, ऐसा नहीं है. तो इन सब चीज़ों को रिलीजियस वे के साथ जोड़ के इनका इलीगल वे से, या हम कह सकते हैं लीगल वे में अब्यूज़ किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, द इंटरनेशनल नारकोटिक बोर्ड in its 2002 report released in Vinaya pointed out that in India, persons addicted to opiates are shifting their drugs of choice from opium to heroin. अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि इंटरनेशनल नारकोटिक बोर्ड ने एक 2002 में रिपोर्ट पब्लिश की थी विनिया में, जहाँ पे उन्होंने पॉइंट किया कि इंडिया में जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, जो ओपियम ड्रग एडिक्ट्स हैं, वो ओपियम से शिफ्ट होकर कौन सी ड्रग्स को यूज़ कर रहे हैं? हीरोइन को. द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स कंटेनिंग नारकोटिक ड्रग्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंगली बीइंग अब्यूज्ड. ठीक है, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें नारकोटिक ड्रग्स पाई जाती हैं वो भी बहुत ज़्यादा अब्यूज़ हो रहे हैं. इंट्रावेनस इंजेक्शन ऑफ एनाल्जेसिक्स लाइक डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सफीन etc. are also reported from many states. ठीक है, as it is easily available at 1/10 of the cost of heroin. अब कुछ लोग क्या करते हैं, ड्रग अब्यूज़ कैसे करते हैं? वो इंट्रावेनस इंजेक्शंस लेते हैं. ठीक है, इंजेक्शंस लेते हैं. अब यहाँ पे एनाल्जेसिक की एग्जांपल दी गई है, जैसे कि डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सफीन. एनाल्जेसिक क्या है? पेन रिलीवर्स. ठीक है, तो कई स्टेट्स में इंट्रावेनस इंजेक्शंस यूज़ किए जाते हैं इन एनाल्जेसिक्स के. क्यों? क्योंकि ये सस्ते पाए जाते हैं, हीरोइन से 1/10 कॉस्ट पे भी पाए जाते हैं. द कोडीन बेस्ड कफ सिरप्स कंटिन्यू टू बी डाइवर्टेड फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट फॉर अब्यूज़. Drug abuse is a complex phenomena which has various social, cultural, biological, geographical, historical and economic aspects. अब क्या बोल रहा है कि जो कोडीन बेस्ड कफ सिरप्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल भी पता है जो बैन हो चुकी है ड्रग. ठीक है, तो कोडीन बेस्ड ड्रग सिरप, जो कफ सिरप जो होते हैं, उनको डाइवर्ट किया जा रहा है फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट टू इंटरनेशनल मार्केट. ठीक है, किसके लिए? ओनली फॉर द पर्पस ऑफ अब्यूज़. तो ड्रग अब्यूज़ जो है एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है जो हमारे सोशल, कल्चरल, बायोलॉजिकल, जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स से जुड़ा हुआ है. The disintegration of the old joint family system, absence of parental love and care in modern families where both parents are working, decline of old religious and moral values, etc. lead to a rise in the drug addicts who take drugs to escape hard realities of the life. अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो ओल्ड फैमिलीज़, ठीक है, जो आजकल क्या सिस्टम हो रहा है, जॉइंट फैमिलीज़ टूट रही हैं. ठीक है, दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, मॉडर्न फैमिलीज़ हो रही हैं. तो इस सब की वजह से बच्चे जो हैं वो इतना लव महसूस नहीं कर पाते. साथ ही साथ ओल्ड रिलीजियस हैबिट्स जो हैं, मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं. ठीक है, जिसकी वजह से ह्यूमन की लाइफ जो है वो काफ़ी हार्ड हो चुकी है.
बच्चों के लिए उन हार्ड रियलिटीज़ को फेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, और उन हार्ड रियलिटीज़ से ही एस्केप करने के लिए वो नए नए तरीके यूज़ करते हैं, जिसमें से एक तरीका है ड्रग अब्यूज़। ठीक है, ड्रग यूज़, मिसयूज़ और अब्यूज़ इज़ ऑल्सो प्राइमरली ड्यू टू द नेचर ऑफ ड्रग अब्यूज़, द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द एडिक्ट्स इमीडिएट इन्वायरमेंट। अब जो ड्रग अब्यूज़ करने का जो स्टेप है, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, स्पेशली कि ड्रग का नेचर क्या है, पर्सनैलिटी क्या है इस इंडिविजुअल की, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ड्रग एडिक्ट के आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, क्योंकि उसके अगर वो पर्सन जो है वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है जहाँ ड्रग एडिक्शन हो रही है, तो बहुत चांसेस हैं कि वो पर्सन भी ड्रग एडिक्ट बनेगा। Next, the processes of industrialization, urbanization, and migration have led to loosening of the traditional methods of social control, rendering an individual vulnerable to the stresses and strains of modern life. अब क्या बोल रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, लोगों के माइग्रेट करने की वजह से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं सोशल कंट्रोल के, वो बहुत कमज़ोर हो रहे हैं। ठीक है, फैमिलीज़ टूट रही हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे हैं, अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं। तो इन सब आजकल के स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट की वजह से ये कंडीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हो गई है। इंडिविजुअल अपने स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर पाते, रेगुलेट नहीं कर पाते। ठीक है, मॉडर्न लाइफ के स्ट्रेंस को हैंडल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बहुत ही ईजी तरीके से वो क्या करते हैं, ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही एक बुरी चीज़ है, नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और ये जो वीडियो है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ये कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए नहीं है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो लेक्चर्स सीरीज़ ख़त्म होने के बाद मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आपको चाहिए PDF तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।